पहले आप बोलते रहते थे विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी, लोग नहीं मानते थे, अब तो भारत सरकार भी कह रही है। तो आज़ादी की जंग में जो आपके हथियार हैं, उन हथियारों के बारे में जानकारी लेके मार्केट में लोगों को बता दो। यस और नो? और बिलीव मी, अगर आप एक ऐसी सेगमेंट जिस वेल कैटेगरी के बारे में आपसे बात करूंगा, मैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट भी आपको ऐसा बता दूंगा जो सिंगल प्रोडक्ट आपको जीपीडी बना सकता है। पर उसके लिए उसके बारे में आपको लोगों को बताना पड़ेगा। किस चीज का बिजनेस है? बोलने का। सिंपल। घर में बोलते हो तो क्या होता है? कलेश होता है। अभी मैरिड आदमी हो, मालूम है, सुबह सुबह लड़के आया हूं। और बाहर बताओगे तो क्या होगा? बिजनेस। तो अभी मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा, हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं 15-20 मिनट उस पर लूंगा, पर वो प्रोडक्ट आपको जीपीडी बना देगा। आपने अपनी गोवा जिन लोगों को लेके जाना है उनकी लिस्ट बनाई है? पक्का? चेक भी हो जाती है? ऐसे ही जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा ना, आप कम से कम 20 लोगों के नाम ऐसे लिख के ले जाओगे जिनको आप वो प्रोडक्ट बता सकते हो पूरे कॉन्फिडेंस से। और वही प्रोडक्ट, मैं तो ये जानता हूँ, वो प्रोडक्ट जिसका नाम है इंटेलेक्टे, जो 2.5 साल बाद जब मैं इस कंपनी में आया था तब वो ऑफ द शेल्फ जा रहा था। सिंगल प्रोडक्ट आप इंटेलेक्टे नाम के घोड़े पे बैठ के ही गोवा जा सकते हैं, लोगों को बता के। यस और नो? तो जानना चाहेंगे उसके बारे में? सिर्फ सर और मैं ही बात कर लेते हैं, तो जानना चाहेंगे आप लोग? राइट। तो आइए हम समझते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। इसका नाम है इंटेलेक्टे। और बस आपने एक प्रॉमिस करना है कि जो जानकारी आपको ये जो आज मिलेगी वो बाहर जाके किसी को बताना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको तो ये प्रोडक्ट ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, आपको बाहर चलते हुए लोगों की शक्लें नहीं दिखाई देनी चाहिए। उनकी शक्लों में क्या दिखाई देना चाहिए? इंटेलेक्टे दिखाई देना चाहिए। राइट? तो तैयार हैं आप लोग? मैम आगे आ जाइए यहाँ खाली। एक बार आप सब लोग प्लीज राइट। तो सब लोग सेटल डाउन हो गए? देखिए, एक चीज तो हुई है पिछले मार्च से लेके अभी तक। चलिए एक बार आप ध्यान से सुनेंगे एक बार प्लीज। कोविड ने जो भी किया, हम इतने टाइम बाद मिले फेस टू फेस, पर बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाई कि अब लोगों को समझ में आ गया यार, प्रिवेंशन इज बेटर। आपका काम आसान किया। यस और नो? तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट ये जो ओपन है ना, इसको अब तरीके से बताने लग जाओ कि किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। तो पहला जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और एक चीज क्या हुई है, कोविड ने एक चीज अच्छी करी कि लोग ना अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में जागरूक हो गए, एक्सरसाइज करने लग गए, वॉक पे जाने लग गए कि इम्यूनिटी मेरी अच्छी रहेगी। पर एक चैलेंज और हुआ, लोग ना मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक नहीं। एक बात क्या हुई, देखो आपने देखा होगा कोविड के दौरान मोदी केयर ने अपना एवर हाईएस्ट किया। जहां हम आज से 5 साल पहले साल का 100 करोड़ करते थे, हमने महीने का ही 250 करोड़ किया। और इसके लिए आप लोगों के आप एक फैक्ट देखना, एनालाइज करके देखना, लोगों के आपकी जानकारी में लोगों के घरों में बहुत से लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए जिनके बिजनेस बिल्कुल शटडाउन हो गए थे, उनको अपने व्हीकल्स तक बेचने पड़े। और मोदी केयर में क्या हो रहा था? तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ मोदी केयर। और ये डिकेड इसी चीज का है। तो आइए हम जानते हैं और समझेंगे किस प्रकार से मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग ना इंडियंस बड़े हिपोक्रेट लोग होते हैं, अपने दिमाग में ही रखते हैं टेंशन। हस्बैंड वाइफ को भी नहीं बताता, वाइफ हस्बैंड को भी नहीं बताते कि छोड़ यार इसके टेंशन हो जाएगी। पर उसका जो बाद में इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। कोविड का हमने वैक्सीन निकाल दिया, पर जो मेंटल का चैलेंज पड़ता है ना, वो बहुत बड़ा है। राइट? तो एक बार सीधे पे बैठ जाइए। प्रोटीन की कमी तो यही दिख रही है। लो गहरी लंबी सांस लो,
जितने फेफड़े फूलते हैं 10 बार लो सांस। लो अच्छे से। अरे इस पे कौन सा जीएसटी लग रहा है? चलिए हम जानेंगे इंटेलेक्ट के बारे में, ठीक है? इंटेलेक्ट में 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप में से जो लोग लिख सकते हैं वो प्लीज। सबसे पहले इसमें पाया जाता है, सॉरी, इसमें पाया जाता है एसिरुला चेरी। सबसे पहले इसमें पाया जाता है एंजोजिनोल। क्या पाया जाता है? एंजोजिनोल। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, एंजोजिनोल। एंजोजिनोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको क्या है, क्या बोलते हैं इसको? एंजोजिनोल। मेरे साथ बोलो, एंजोजिनोल। एंजोजिनोल। अब घर जाके बच्चों का नाम क्या रखोगे? नेक्स्ट एसिरुला चेरी, और तीसरा सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। इसका मतलब होता है, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स, जैसे कि आपका आंवला हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, आपका मौसमी हो गया, नींबू हो गया। तो इनका जो फ्लेवर होता है वो सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स, इसके जो सत्व होते हैं। बायोफ्लेवोनॉइड्स। और मैं आपको बार बार इसलिए बुलवा रहा हूँ कि ये जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले को बताओ, ठीक है जी? तो आइए जानते हैं पहले ये एंजोजिनोल के बारे में जानते हैं। एंजोजिनोल क्या होगा? हम लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं, पहाड़ों में वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो खाई से आ रहे होते हैं, ऊपर तक जाते हैं। पाइन ट्री। कितनी एज होती है उनकी? देवदार पाइन ट्री कितनी? उनकी होती है ये 100 से लेके हजारों साल तक। अब कुछ लोग करते तो है, जब वो हनीमून पे जाते हैं वहाँ पहाड़ों पे, वो उसको उस पेड़ पे अपना नाम लिख देते हैं कि हम रहे ना रहे, हमारा ये नाम तो हमेशा रहे। वो इतने लंबे वो आपके प्लांट्स ट्रीज होते हैं। अब न्यूजीलैंड में जो पाइन ट्रीज होते हैं, जिस ट्री का नाम है पाइनस रेडियाटा, उसकी जो छाल होती है, बाक, पेड़ की छाल समझते हैं? उसके बाक को जब प्योर वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योर वाटर विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, तो आपका बनता है पेटेंटेड एंजोजिनोल, जो वर्ल्ड का बेस्ट आपका एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। एसिरोला चेरी, एसिरोला बचपन में जो देखते थे ना, अभी भी देखते हैं, एक लाल कलर का बेर आता है, वैसे ही एक फ्रूट होता है एसिरुला चेरी, जिसमें प्रति ग्राम, पर ग्राम वेरी हाई कंटेंट होता है किस चीज का? विटामिन सी का। और विटामिन सी तो अब तो आयुष मंत्रालय भी बोलता है कि विटामिन सी लो, यस और नो? तीसरा सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फ्रूट्स और उनके जो सत्व होते हैं। ये तीनों आपके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है एंजोजिनोल। अब ये काम कैसे करता है? ये तीनों है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? पावरफुल एंटी, जो बोलेगा उसी का पैसा आएगा। क्या है? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। आदमी की वैल्यू नहीं है, पैसा बोलो तो सब बोलेंगे। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सर क्या बैठा? बस बैठ के थक गया। लैपटॉप राइट। चलिए दोस्तों, एक बार हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने भी बहुत सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। आज समझते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं रेडिकल। रेडिकल वो होता है जो अपनी सोच में बहुत कट्टर होता है, अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग दें। अब ये जो रेडिकल होता है, इसका कोई बच्चा लेके भाग गया। अब आपका कोई बच्चा लेके भागेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल होके बैठ पाओगे? अनस्टेबल हो जाओगे। ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया कोई, उसका बच्चा लेके भाग गया, और ये बन गया फ्री रेडिकल। अब ये भर आ गया,
अब इसने कसम उठा ली कि क्या करूंगा, जो मुझे पहला बच्चा दिखेगा उसको उठा लूंगा। इसके हाथ में बंदूक है, चक्कू है, ये पागल हो गए। अब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है दैट इज सेल। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी। अब इसका ये जो बच्चा लेके भाग गया ना, अब ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर में हर जगह से आते हैं, चाहे वो फिर सूर्य की किरणें ही क्यों ना, जो हमारे खान पान में मिलावट होती है, जो हम पॉल्यूशन इनहेल करते हैं, तो ये सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं और ये हो रखे हैं पागल। अब ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल ये सेल को पकड़ लेता है और सेल को कहता है बच्चा दे। जब सेल ने इसने सेल से बच्चा खींच लिया तो सेल मर गया। अब सेल मरा तो कौन मरा? टिश्यू मरा तो कौन मरा? ऑर्गन मरा तो कौन मरा? और ऑर्गन सिस्टम मरा तो कौन मरा? इसलिए हमारी उम्र से पहले एजिंग हो जाती है। मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। स्किन हमारा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। एज के साथ साथ यहाँ झाइयाँ पड़ने लग जाती है। ये सबसे ज्यादा पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होता है। तो यूवी रेस में वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो यहाँ पे आके बैठ गए। उन्होंने किसको मारा? सेल मरा तो कौन मरा? टिश्यू मरा तो कौन मरा? ऑर्गन मरा तो कौन मरा? ऑर्गन सिस्टम मरा तो कौन मरा? और ऐसे ही इसलिए हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की एजिंग, अब कोई लीवर को डैमेज करता है, कोई आईसाइट को डैमेज करता है, आंखें भी तो जल्दी क्यों कमजोर होती है? तो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है ऑर्गन, राइट? तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है किसको बचाना? किसको बचाना? सेल्स को बचाना। अभी जो बच्चा उठाने की प्रक्रिया है ना, बच्चा छीनने की, और एक बात क्या हुई, जब सेल का बच्चा उठा लिया अब सेल भरा गया। अब ये पागल हो गया, इसने साथ वाले सेल का बच्चा उठा लिया, ला भैया, और वो चेन रिएक्शन जब होने लगे तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स कमजोर हो। तो इंपॉर्टेंट है इसको बचाना, और इस बच्चे उठाने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? और ये तीनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। इनके पास बहुत सारे बच्चे पड़े हैं। ये कहते हैं उसको फ्री रेडिकल को इधर आ, ये ले बच्चा और जा, तो ये बचाते हैं। अब ये मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, इस डैमेज को बोलते हैं फ्री रेडिकल डैमेज, जो आपका डे टू डे जब लोगों से बात करोगे इस्तेमाल होगा। आपको उनको बताना है ये। यस और नो? मैं समझा पाया आप लोगों को? यस। सीरियस क्यों हो गए? आपके भी बच्चे उठा के तो ऐसे लोगों को बताओ। और अब देखिए, मैं अब जो एंजियोजेनोल के बारे में आपसे बात करूंगा, इसके इतने फायदे हैं कि एक एक करके आप ना लिस्ट बनाने लग जाना कि किन किन लोगों को आप इसको बता सकते हैं। चलिए, बड़ा इस पे मैं हवा में कोई बात नहीं बोल रहा। एंजियोजेनोल पे ओवरऑल वर्ल्ड में स्टडीज हुई है, और मैं आपको पर ये बताना चाहूंगा, कम से कम 20 लोगों का नाम आप यहाँ से लिख के ले जाओगे अगर आप सीरियसली सोचेंगे तो। क्या किया गया जब इस पे रिसर्च हुआ एंजियोजेनोल पे, तो दो ग्रुप, एक चूहों के ग्रुप को एंजियोजेनोल दिया गया, एक को नहीं दिया गया। जिस ग्रुप को एंजियोजेनोल दिया गया तो ये पाया गया कि ये वाले जो चूहे हैं जो एंजियोजेनोल खा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी ज्यादा थी, वो ज्यादा एक्टिव थे, उनकी मोबिलिटी ज्यादा थी। इसके अलावा उनका कंप्लेक्शन बहुत अच्छा था, देखने में अच्छे लग रहे थे। किसी जानवर को देख के आप उसकी हेल्थ का पता लगा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस रिसर्च में क्या पाया गया कि इस वाले ग्रुप जो चूहे जिनको एंजियोजेनोल दिया गया, सारी रिसर्चेज नहीं, उनकी एवरेज एज जो थी 17.6%, लगभग 17% ज्यादा थी एवरेज लाइफ एज कंपेयर टू अदर ग्रुप। रीजन क्या हुआ? रीजन
एंजोजिनोल ने इसका क्या बचाया? सेल बचाया। अब 17% का मतलब समझ रहे हो? एक आम भारतीय कितनी उम्र जिएगा? कितने जिएंगे हम लोग? 80-90 100। नहीं बढ़िया, अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ 70 ही पकड़ लो। कितना कुछ हो रहा है, हाँ मैच कर रहा है, मैं भी 70 ही सोच के बैठी। तो भारतीयों की प्रॉब्लम भी है, बच्चों का ब्याह हो जाए निपट जाए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सोच। 70 का अगर आप 17% निकालें तो कितना बनता है? यस, 13 साल कम है, जिंदगी बढ़ जाएगी, वो भी क्वालिटी के साथ। तो ये बेसिकली ये रिसर्च ये बताता है कि एंजोजिनोल किस प्रकार से आपको डैमेजेस से बचाता है। अब ये तो मैंने की बहुत जेनरिक बात, ये मैंने आपसे बहुत जेनरिक बात करी। अब आते हैं असली पर्टिकुलर स्टडीज को। एंजोजिनोल की अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मैं बात करूंगा माइग्रेन पे। जब इसकी स्टडी, वो लोग जिनको इस लेवल का माइग्रेन था कि फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस मतलब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था। और ये आपकी पीपीटी में, जो आपके पास इसकी पीपीटी है, नहीं होगी तो इसके बाद आपको मिल जाएगी। उन लोगों को जब 3 महीने तक एंजोजिनोल दिया गया, सिर्फ 3 महीने उन लोगों जिन पे कोई फार्माकोलॉजिकल अप्रोच काम नहीं कर रही थी, तो क्या देखा गया? माइग्रेन का जो पेन की फ्रीक्वेंसी थी कि कितनी बार अटैक पड़ते हैं, और बहुत जिन लोगों को होता है बहुत सीवियर होता है, उस टाइम पे उनको होश नहीं रहता कि वो कहाँ पे है। आपकी जानकारी में ऐसे लोग लिखो ना, अभी टेस्टिमोनियल भी लेंगे। उसमें उसकी सीवियरिटी में लगभग 79% की कमी आई। मतलब अगर 100 बार अटैक होते थे, वो 21 बार हो गए। तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आई। दूसरा, उसकी सीवियरिटी में कमी आई कि जितना पेन होता था उस पेन में 50% तक की कमी आई। और इसकी वजह से जो डिसेबिलिटी हो जाती है, उस डिसेबिलिटी में भी लगभग 80% की कमी आई। तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं? यस और नो? यस। आप उन्हें ये प्रोडक्ट बताइए। सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में जब इस पे रिसर्च हुआ तो एक बहुत मजेदार और अच्छी बात क्या आई, ये देखा गया कि इसने आपके ब्रेन की एज को, एंजोजिनोल ने ब्रेन की एज को 7 से 12 साल यंगर कर दिया। ज्यादा कब याद होता था? अभी आज से 12 साल पहले लर्निंग कैपेसिटी कब ज्यादा थी? ब्रेन की एज। और आप लोगों को तो वैसे भी ज्यादा दिमाग चलाना है, गोवा जाना है, 50, 400। यस और नो? तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो चाबी रख के भूल जाते हैं? खुद भी हो? नाम लिखो। क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते और भूल जाते भाई मैं आया क्यों था? अब क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनका चश्मा सिर पे लगा होता है, ढूंढ रहे होते है कि नहीं है? बहुत लोग हैं ऐसे। नाम लिख लो, अपने घर के वालों के भी लिख लो जो लिखना चाहते हैं। राइट? आप लोग तो फिर भी अच्छे। मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है, एक बार सब्जी मंडी गया, अपना बच्चा ही भुलाया। कह रहा कि भाई मेरे कहाँ है? कहता वो तो टिक्की खिलाने के लिए बिठाया था, नहीं गया। तीसरा क्या देखा गया इसमें? दैट इज आई साइट। जब एंजोजिनोल दिया गया तो क्या देखा गया? उम्र के साथ साथ हम लोगों के साथ चैलेंज होता है, हमें ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है ना, धुंधला, वो क्लैरिटी नहीं रहती, वो शार्पनेस नहीं रहती दिखने में। जब एंजोजिनोल दिया गया उसके 2 रिजल्ट्स क्या थे कि पहला, जो उम्र के साथ साथ जो नेचुरल आईसाइट वीक होती है उसकी स्पीड 1/5 हो गई। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट हुआ, कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि वो जो आईसाइट थी वो इम्प्रोवाइज भी हुई। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना पुराना नहीं हूं, जो पुराने लीडर्स हैं
वो हमें बताते हैं कि बहुत से केसेस में लोगों के आंखों के चश्मों के नंबर में भी फर्क होता है। मैम मैंने आपको पैसे तो नहीं दिए बात क्या आपने क्योंकि वहां भी फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है। पर आज का तो देखो ना कि कितना बड़ा चैलेंज हो गया। बच्चों को हम जिंदगी भर फोन से बचाते थे, आज हम ही फोन दे रहे हैं। क्यों? क्लास है भाई। कितना इंटरफेस बढ़ गया आंखों के डैमेज का। तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं उनकी आईसाइट खराब हो? कोई नहीं। तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं उनकी आईसाइट अच्छी रहे? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, जिनको चश्मा लगा हुआ है? तो मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, डोंट टेक इट अदरवाइज। क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनको उम्र के साथ साथ ब्लर दिखना स्टार्ट हो रहा है? लिखो, नाम लिखो। जो लिखेगा ना उसका ही बिकेगा। पर अगर यही होता, प्रोस्पेक्टिस बनाते नहीं है ना सर, सब मेरा लिख लेंगे, सब मेरा ही लिख लेंगे बस। अच्छा हो सर आपने ज्वाइन कर रखा है, वरना बाहर जाके सब। नेक्स्ट, यस, स्किन। आप 1 महीना इंटेलेक्टे को खा के देखिए। यूवी रेस का जो डैमेज होता है ना आपकी स्किन पे, उस डैमेज को फाइट करने में आप किसी को जरूर बताएं अर्बन कलर श्लोका। साथ में आप ये सॉल्यूशन दे दीजिए, इसका रिजल्ट जो आप देखेंगे स्किन पे। मुझे तो लोग ये भी बताते हैं कि आप ब्लेमिशेस पे भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। नेक्स्ट, दैट इज ग्लिस्मिक हेल्थ। ग्लिस्मिक हेल्थ मतलब आपकी डायबिटीज से रिलेटेड हेल्थ। क्योंकि एंजियोजिनोल क्या करता है, आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट, उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। अब जितना आपका शुगर का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, उतना आपके ब्लड में शुगर कम होगा। और ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रहा, सब डॉक्यूमेंटेड है, आपकी पीपीटी में है, सोर्सेज भी मेंशन्ड है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारे आर्टरीज में ये जो कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया होती है, जिसको वो कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, वो भी फ्री रेडिकल डैमेज है, उसको रोकने में भी एंजियोजिनोल मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए हम जो सेल से बने हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो हमारा बेसिक गाइडिंग फोर्स जो लाइफ का होता है वो होता है डीएनए। होता है ना कि कोई भी जब कुछ समझ नहीं आता तो लास्ट में क्या बोला जाता है, डीएनए टेस्टिंग करा। और डीएनए 4 चीजों से लेके बना है, पर उसमें थोड़ा सा भी म्यूटेशन, कुछ चेंज आ जाता है ना, तो बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। और अभी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी है, इसे कई बार बोलते हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो डीएनए लेवल पे चैलेंज और फ्यूचर भी वही है। तो डीएनए, वो जो लुटेरे घूम रहे होते हैं, वो डीएनए का बच्चा लेके भी भागते हैं, डीएनए का भी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जब एंजियोजिनोल दिया गया तो ये देखा गया कि ये डीएनए ऑक्सीडेशन को भी 40% तक कम कर देता है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं अभी पंजाब, जम्मू सब अभी लास्ट मंथ था, तो बहुत से लोगों ने मुझे बताया, एक डॉक्टर शक्ति है वहाँ पे, जीबीडी है, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उन केसेस में भी इस प्रोडक्ट ने बहुत एफिकेसी दी। मैं अभी रिकॉर्डिंग हो रही, ज़्यादा बोल नहीं सकता इस बारे में, बट यस, मतलब ऐसे भी केसेस, एक फार्मासिस्ट थी जलंधर में जो मेरे को बता रही थी कि जैसे एक बच्चा है जिसका लार भी कंट्रोल नहीं होता था, उसको जब धीरे धीरे देना शुरू किया तो एक कुछ टाइम बाद उसने अपना फेस भी खुद क्लियर किया। तो हो सकता है, देखिए आप बताइए तो सही, क्या पता आपको ब्लेसिंग ही मिल जाए। यस और नो? और चीजें काम करती हैं, पर जो चीजें हमारी समझ में नहीं आती उसको मिरेकल बोल देते हैं। रीजन होता है कुछ, पर अभी तक हमारी साइंस ने उतनी डेवलपमेंट नहीं कही। तो आज से 300 साल पहले कोई बोलता कि एरोप्लेन उड़ेगा, हवा में उड़ेंगे, जब बचपन में हम देखते थे कि उड़ने वाली कारें, आज मैं देख रहा था कि ओला ने उस पर भी काम कर लिया है, ड्राइवरलेस उड़ने वाली टैक्सी, तो ड्राइवर्स की भी जॉब जाने वाली है। तो सेफ क्या है? मोदी क्या है? राइट? तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपने ब्रेन को 7 से 12 साल यंगर रखना चाहेंगे? नहीं है? पहले सर
क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो माइग्रेन से पीड़ित हैं? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अपनी आईसाइट को बेटर करना चाहेंगे? क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो सुंदर दिखना चाहेंगे? अरे Yes, सुनिए, sir. मत बोलो ना, मेरे को मालूम Yes, sir. है पीछे खाना तो नहीं आ गया, खुशबू तो नहीं आ रही। अपनी ग्लिसमिक हेल्थ को अच्छा रखना चाहेंगे, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ ये सिंगल प्रोडक्ट। कितने लोग नहा के आए हैं आज? कितने लोग ब्रश करके आए हैं? तो ये जो आप साबुन तेल बेचते हो अच्छी बात है, पर अगर उसको नहीं मिला वो साथ की दुकान से ले लेगा। इंटेलेक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, एक बार आपने देना शुरू कर दिया ना, कंटिन्यू करेगा। और आपके पास ये मत सोचो कि किसी को एक दिन है, एक घर में 2-2, 3-3 बंदों को भी आप ये प्रोडक्ट बता सकते हैं। और कितना पीवी है इसमें? अमाउंट कितना है? तो कितना हो गया? कितना पीवी हो गया? 540। सोच लो एक घर में 2-2, 3-3 इंटेलेक्ट दे दो, कितने गोवा हुआ है यहाँ पे? यस और नो? यस तो दिस इज द पावर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो आपको ये लिस्ट बना के आप उसको सेगमेंट करें ना। अब उस पर गोवा पे भी बात करेंगे थोड़ी सी। और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ना, जो आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है ना, ठीक है फिजिकल हेल्थ को लेके तो हम अलर्ट हो गए, मेंटल हेल्थ को लेके नहीं हुए। और ज्यादा जो स्ट्रेस लेने वाली बात होती है, देखो मैं वही आपको बता रहा था, 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है जैविक तनाव, एक होता है अजैविक तनाव। एक जो बीमारी होती है, जो होती है जीवित चीजों की वजह से होती है, जैसे कि कोरोना, दैट इज अ वायरस, पर उसको हमने तोड़ निकाल दिया। पर कुछ चीजें होती हैं जो अजैविक होती हैं, जो उस टाइम तो इंपैक्ट नहीं दिखाती, पर वो लगातार जब रहता है तो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। स्ट्रेस लेते रहो, बाद में पता चलता है भाई बीपी हो गया। यस और नो? Yes, sir. तो मेंटल हेल्थ, और जब मेंटल हेल्थ ज्यादा समय तक हम उसका ध्यान नहीं रखते ना, तो कुछ कॉमन चैलेंजेस होते हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं? सर बहुत सारे चैलेंजेस। एपिलेप्सी, दौरे पड़ने लग जाते लोग, भूलने की बीमारी हो जाती है, पार्किंसन, हाथ शिविर करने लग जाते हैं, अल्जाइमर। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, डिप्रेशन। अंधेरे में रहना पसंद करते हैं लोग, लाइट बंद कर दो, ये बंद कर दो भाई। तो वो लॉन्ग टर्म वो जो डैमेज है ना, फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज करता है। और उसमें एक चीज ये भी होती है, फिजिकल मतलब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। फिजिकली कहीं बैठे हैं, मेंटली नहीं। मेंटली गोवा। तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास एक और नया प्रोडक्ट जो आया, दैट इज ब्रेन एक्टिव। ये मिनिमम एज क्या होगी इसमें बच्चों के सर इंटेलेक्ट जब तक जानना मिनिमम एज मेंशन 19 इयर्स है। सर एक बार बंद कर, मेंशन 19 इयर्स है। स्टॉप कर दो। सर देने का तरीका क्या है, मतलब खाली पेट या खाना आइडियली मील से पहले